हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कोरियन ड्रामा हेड ओवर हील्स की 5th एपिसोड। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि शियोंग केओनू के घर में आई है और शियोंग केओनू के घर में तिलस्मान रख रही होती है, बट केओनू उसके लिए कुशन लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें बस इस पे बैठी रहना है, यहाँ से हिलना मत। शियोंग भी यहाँ पर अच्छे बच्चे की तरह कुशन के ऊपर बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जीहो और ग्रैंडमदर को मार्केट में देखते हैं, जहाँ पर जीहो नोटिस करता है कि ग्रैंडमदर के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। अब वो ग्रैंडमदर से कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट नहीं खाता, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद ग्रैंडमदर भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। नेक्स्ट सीन में हम हमारी शियोंग को देखते हैं जो पूरे ही घर में उन ताबीज़ों को रख रही होती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो केओनू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और शॉक्ड होकर पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो शियोंग कहती है कि मैं तो बस कुशन के ऊपर बैठी हुई हूँ। जिसके बाद केओनू उसके लिए गर्म पानी लेकर आता है। शियोंग कहती है कि ये पानी तो ज़्यादा ही गर्म है। ये सुनने के बाद केओनू उस पानी को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन शियोंग उस पानी को पकड़ लेती है और कहती है कि ये मेरा पानी है, तुम इससे नहीं ले जा सकते। इसी खींचातानी में पानी के ग्लास उल्टा होकर फर्श पर गिर जाता है। यहाँ कुछ वक्त के लिए दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद शियोंग धीरे धीरे करके केओनू के क्लोज जा रही थी। केओनू उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद शियोंग उसके और ज़्यादा क्लोज आकर कहती है कि इसकी शुरुआत तुमने ही की। केओनू तो नर्वस हो जाता है, जिसके बाद शियोंग उसके पीछे पड़े हुए टिश्यू को उठा लेती है। तभी वहाँ पर जीहो और ग्रैंडमदर आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं जो कि ग्रैंडमदर ने बनाया था। यहाँ पर शियोंग कहता है कि तुम्हें अपनी ग्रैंडमदर के साथ अच्छे से रहना चाहिए। फिर उन सब लोग के अंदर ये बातचीत चलती कि कैसे शियोंग और केओनू के बचपन गुजरा। केओनू बचपन से उसकी ग्रैंडमदर के साथ रहता था और शियोंग उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों डिशेस साफ कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमदर कहती है कि शियोंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। केओनू यहाँ याद करने लगता है कि शियोंग कैसे भी सिचुएशन हो हमेशा स्माइल करती रहती है। अब जीहो हमारी शियोंग को एक रूम में लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों जो बातें कर रहे थे, क्या वो ऐसे ही की जा सकती है? वो उसी बारे में बात कर रहा था जो ग्रैंडमदर और शियोंग पेरेंट्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर शियोंग उसे समझाने लगती है कि हाँ, ऐसी बातें की जा सकती है। अगर तुम सच छुपाओगे, इससे तुम और भी ज़्यादा वीक हो जाओगे। मैं हमेशा स्ट्रांग रहने के लिए सच का साथ देती हूँ। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर केओनू उनके सारे ही बातें सुन रहा था। यहाँ पर शियोंग सारे तिलस्मान को एक एक करके रखने लगती है। अब शियोंग ऊपर पड़े हुए बॉक्स को निकाल रही होती है, तभी अचानक से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। आवाज़ सुनने के बाद केओनू अंदर आ जाता है। उस बॉक्स के अंदर केओनू के काफ़ी सारे गोल्ड मेडल रखे हुए थे। ये देखकर शियोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहती हूँ। केओनू कहता है कि उसने आर्चरी करना छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हम कोच को देखते हैं जो जीहो के बारे में ही सोच रहे थे। तभी उन्हें केओनू याद आता है। उन्हें समझ आ जाता है कि केओनू वही है जो हमेशा आर्चरी कंपटीशन में गोल्ड मेडल विन करता था। यहाँ केओनू अपनी मेडल को फिर से अपने बॉक्स के अंदर डालने लगता है और शियोंग उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इधर शियोंग के हाथ में वो ताबीज़ होता है, जिसे देखने के बाद केओनू कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है? वो उसे देखने के लिए जा रहा था, तभी जो
खुद बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है। कियोनु सख्त होकर कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, जिसके बाद जियो कहता है कि वो ना मुझे मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रही है। पर शियोंग उसकी हेल्प करना चाहती है, तभी उसके घर से कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी सारे ही क्लाइंट्स उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखने के बाद वो कियोनु से कह देती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इन सब में जिहो की कोई गलती नहीं है। उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना होगा। जिसके बाद वो भागते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी ग्रैंडमदर भी उसके पीछे आती है। उसे लेडी प्यारी कहती है। ये नाम सुनने के बाद खुद शियोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है कि आपको इस बारे में कब पता चला। तो ग्रैंडमदर बताने लगती है कि जब मैं स्कूल में थी तब मैंने तुम दोनों की सारे ही बातें सुन ली थी, कैसे तुम कियोनु को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। शियोंग जल्दी में होती है, इसलिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम ग्रैंडमदर को देखते हैं जिनकी चेस्ट में पेन हो रहा था। दूसरी तरफ हमें कियोनु को दिखाया जाता है जो जिहो से कहता है कि हम लोग दोस्त नहीं बन सकते। ये बात तुम शियोंग को भी बता देना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों के एग्नेस्ट हूँ, बस मुझे लोग नहीं पसंद। नेक्स्ट सीन में हमें कोच को दिखाया जाता है। कोच किसी से कल पर बात कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कैसे कियोनु को टीम से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद उसका करियर ख़त्म हो गया। इधर कियोनु को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे स्टूडेंट कियोनु के बारे में बात कर ही रहे थे। साथ में शियोंग और कियोनु साफ सफाई कर रहे होते हैं, जहाँ पे जिहो शियोंग के पास आकर पूछता है कि क्या कियोनु ने तुमसे कुछ कहा है। शियोंग मना कर देती है तो जिहो उसे कहता है कि लास्ट नाइट कियोनु ने मुझसे कहा था कि वो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। इधर स्कूल में सारे ही लोग कियोनु के बारे में गसिप करते हैं और उससे सब दूर दूर रहते हैं, कहीं ये फिर से आग न लगा दे। यहाँ पर कियोनु जाकर एक जगह अकेले बैठ जाता है। तभी उसके पास हमारी शियोंग आकर बैठ जाती है और साथ में जियो को भी आने के लिए कहती है। फिर सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद शियोंग जिहो को मिसफॉर्चून के बारे में बता रही होती है कि कैसे जो भी लोग एविल स्पिरिट है उसे मानना चाहेंगे। शियोंग कहती है कि मैं उसे जितना जान भी पाई हूँ वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो लोगों की फिक्र करता है। जियो कहता है क्या तुम सच कह रही हो? तो ये सब लोग क्यों उसके बारे में कैसे कैसे गसिप करते हैं? तो शियोंग कहती है बस उन्हीं बातों पर बिलीव करती हूँ जो मैंने खुद देखी हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोनु अपने घर में आता है और देखता है कि ग्रैंडमदर अपने नेबर्स के लिए खाना लेकर जा रही होती है। वो जैसे ही खाना लेकर जाती है तो कियोनु उसका पीछा करने लगता है। वो ग्रैंडमदर को शियोंग के घर में जाते हुए देखता है। शियोंग उस खाना को मज़े से खा रही होती है। तभी वहाँ कियोनु आ जाता है और गुस्से में कहता है कि पहले तो तुम पैसे लेती थी और अब उनसे खाना बनवाना शुरू कर दिया। फिर कियोनु अपने ग्रैंडमदर को साथ में चलने के लिए बोलता है। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद शियोंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद वो लेडी उनके पास आती है और कहती है उसको आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। शायद वो अपने मिसफॉर्चून के वजह से ये सब कर रहा है। और वो अपने सामने फिर से कियोनु को उल्टा चलते हुए देखती है, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और देखती है कि कैसे आग लगने से कियोनु का मौत हो जाएगी। और वो कहती है कि हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों होता है। कियोनु काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बाहर चला जाता है। ग्रैंडमदर भी बात करने के लिए आती है और उसे सॉरी कहती है। कियोनु कहता है कि आप मुझसे सॉरी क्यों कहती हो, ये सब मेरी गलती है। पहले उसके हाल बिगड़ रही थी
जिसके बाद ग्रैंडमदर उसके हाथ को पकड़ के काम रहने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गियोनू जब स्कूल आता है तो सब उसको घूर रहे होते हैं। इन सब से वो परेशान होकर स्टोरेज रूम के तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ सियोंग क्लास में आती है और गियोनू को कहीं पर नहीं देखती है, तो वो जिहो के पास आकर गियोनू के बारे में पूछती है। जिहो जैसे ही बोलता है कि वो स्टोरेज रूम की तरफ गया है तो सियोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो गियोनू को बार बार फ़ोन करती है तो उसकी फ़ोन कोई पिक नहीं करता। उसी समय कुछ स्टूडेंट चिल्लाते हैं कि वहाँ आग लग गई है, तो सियोंग वहाँ भागकर जाती है और गियोनू को बचाने के लिए तिलिस्मान को ढूंढ रही होती है। वहाँ पर उस घोस्ट ने गियोनू को स्टोरेज रूम के अंदर बंद कर दिया था। उधर उस घोस्ट जैसे ही उसके सामने आता है तो उसको काफ़ी सारे बातें याद आने लगती है। यहाँ पर गियोनू अपने सामने हिना नाम की लड़की को देखता है जो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो कहती है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। जिसके बाद गियोनू वहाँ चुप होकर बैठ जाता है। बाहर सियोंग डोर ओपन करने की कोशिश कर रही होती है। जब डोर ओपन नहीं होता है तो वो भागकर डोर को किक मारकर डोर ओपन करती है। फिर क्या होता, उसके बाद हमारी सियोंग वो घोस्ट से लड़ जाती है। तभी वहाँ उसकी हेल्प करने के लिए जियो भी आ जाता है। पानी का फव्वारा मारकर जियो आग बुझा देता है, जिसके बाद वो घोस्ट वहाँ से चला जाता है। जब गियोनू आँख खोलता है तो उसके सामने सियोंग को देखता है। सियोंग धीरे से उसके पास आकर गियोनू को उठाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में सब लोग बोल रहे थे कि गियोनू कितना अनलकी है। ये सुनकर गियोनू कहता है, अगर सारे ही लोग कह रहे हैं कि उसमें मेरी गलती थी तो सच में मेरी ही गलती होगी। सियोंग उसे जितना भी समझाए वो नहीं समझता और दोबारा न मिलने के लिए बोल के वहाँ से वो चला जाता है। अब हम जिहो और सियोंग को देखते हैं। यहाँ सियोंग कह रही थी, आखिर इस क्रीपी जगह पर स्कूल बनाना ज़रूरी था क्या? एक तो पता नहीं यहाँ पर इतने सारे घोस्ट कहाँ से आ जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगी। उसके बाद हम कोच को देखते हैं। कोच गियोनू को आर्चरी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। गियोनू मना कर देता है। तभी कोच पूछते हैं कि तुम क्यों आर्चरी ज्वाइन किए थे? तो गियोनू बोलता था कि मेरी ग्रैंडमदर को पसंद था। जब भी मैं कोई कंपटीशन विन करता था तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी। फिर लोग मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करते थे, जिससे ग्रैंडमदर को बुरा लगता था। नेक्स्ट सीन में हम सियोंग के घर में डोर नॉक होते हुए देखते हैं। सियोंग बाहर जाकर कहती है कि अब वो किसी भी क्लाइंट को अटेंड नहीं करेगी, पर वो कोई क्लाइंट नहीं थी बल्कि ग्रैंडमदर होती है। जिसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हुए ग्रैंडमदर कहती है, जब से उसका जन्म हुआ था तब से दुर्भाग्य उसका साथ रहा। मैं उसका बचपन से श्राप को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया। उससे लोग हमेशा से हर्ट करते आ रहे हैं, पर कोई भी कभी उसे माफ़ी नहीं मांगी। इसीलिए मैं हमेशा उसे माफ़ी मांगती रहती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोच को किस बंदे ने कहता है कि गियोनू कितना अनलकी है। जहाँ पर गियोनू जाता है वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इधर ग्रैंडमदर इमोशनल होकर कहती है, वो जब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तब मैं उसके हाथ को पकड़ लेती थी। ये सुनने के बाद सियोंग भी इमोशनल होकर उनके हाथ को टच करने लगती है, लेकिन वो उनके हाथ को टच नहीं कर पाती। इसका मतलब था कि ग्रैंडमदर इस दुनिया में नहीं रहे। ग्रैंडमदर के इस दुनिया से जाने के बाद क्या सियोंग अकेली गियोनू को प्रोटेक्ट कर पाएगी? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। ये एपिसोड आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।